अखिलेश जी, मान लिया अखिलेश जी आएंगे 20 तारीख को यहाँ लोकसभा में, तो वो अगर मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से यहाँ पे आएंगे। इनकी सेहत को नुकसान हो रहा है, 9 किलो से ज़्यादा वजन घट रहा है। ये देश की धरोहर हैं, ये रियल हीरो हैं इस हिंदुस्तान के। तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी जो है वो अनमोल है। माननीय अखिलेश यादव जी को फिक्र है इस चीज़ की कि इनको ऐसी चीज़ों को मान लिया और आगे करते हुए अपने आप को सही सलामत रखें और सही सलामत करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है जंतर मंतर दिल्ली में। हमारे साथ मौजूद समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान। अतुल जी, आज आप यहाँ पर आए, लगातार समाजवादी पार्टी के जो प्रतिनिधित्व हैं यहाँ पहुँच रहे हैं, चाहे सांसद हो विधायक हो, आप यहाँ पहुँचे, क्या देखा आपने? मैंने एक साधु को, संत को, वैज्ञानिक को, सामाजिक व्यक्ति को धरना देते हुए और धरना भी हंगर स्ट्राइक करते हुए देखा। हम उस संत और साधु का समर्थन करते हैं और उस परमात्मा से बाबा साहब की सोच को आगे बढ़ाएं सोनम वांगचुक जी। और एक साइंटिस्ट, एक समाज सेवी, एक रियल हीरो के रूप में सोनम वांगचुक जी हैं। हम लोगों ने विधानसभा में उनके लिए प्रोटेस्ट किया था, मैंने खुद किया था। माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा से उनकी सोच का समर्थन करते हैं। अखिलेश यादव जी ने हमेशा ऐसे सोच और विचार को आगे बढ़ाया है। हम लोग भी उसी सोच और विचार को आगे करने के लिए यहाँ पर उनके समर्थन के लिए आए। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नकारों की, भ्रष्टाचारियों की, तानाशाहों की और जो कह लीजिए वो कम हैं, इनके लिए वो ऐसी सरकार, उसमें नैतिकता उसने तो कहीं दूर ताक पे रख दी है। लेकिन आप पक्का मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिलने का काम इस हंगर स्ट्राइक से हो रहा है। अगर आज ही देश में आप सर्वे करा लें और एक तब प्रधानमंत्री जी का चेहरा और एक तब सोनम वांगचुक जी का चेहरा लगा दें तो प्रधानमंत्री जी 100 में से 10 में भी नहीं आ पाएंगे। तो हम लोग फिर कहना चाहते हैं, आज तक बड़ा चैनल है, सच्चाई दिखाइए और सोच को आगे बढ़ाइए। ये हमारे साथी जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये अपने लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, आने वाली नस्लों के लिए कर रहे हैं, इसलिए हमारा पूरा समर्थन इनके साथ है। सर, इसके अलावा आज अखिलेश यादव ने बाकायदा इनके अनशन को लेकर भी ट्वीट किया, लिखा कि आपको अनशन तोड़ देना चाहिए। वो इसलिए क्या कहेंगे? इनकी सेहत को नुकसान हो रहा है, 9 किलो से ज़्यादा वजन घट रहा है। ये देश की धरोहर हैं, ये रियल हीरो हैं इस हिंदुस्तान के। तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी जो है वो अनमोल है। माननीय अखिलेश यादव जी को फिक्र है इस चीज़ की कि इनको ऐसी चीज़ों को मान लिया और आगे करते हुए अपने आप को सही सलामत रखें और सही सलामत करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। सर, हमने देखा कि समाजवादी पार्टी क्योंकि बड़ी पार्टी है और विपक्ष में जिस प्रकार से एक तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी लगातार आप लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है, क्या 20 तारीख को लेकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के तमाम यहाँ नेता पहुँच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल सपोर्ट है, क्या 20 तारीख को भी आप लोग ग्राउंड पर रहेंगे? देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये जो प्रोटेस्ट है वो अपने एक लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम उसका समर्थन कर रहे हैं। तो प्रोटेस्ट तो वो ही करेंगे, वो अपनी दिशा निर्देश, अपनी सोच को, अपने विचार को वो ही देखेंगे। हम इनका समर्थन करने आए। समाजवादी पार्टी इनके सोच और विचार का समर्थन करती है। इस मंत्री को, बेईमान को इस्तीफा दे देना चाहिए था अभी तक, लेकिन नैतिकता इनके अंदर है नहीं। ये व्यभिचारी लोग हैं, तानाशाह लोग हैं, ऐसा समझिए कि शैतान भी इनको कह सकते हैं। तो ये इस तरह की सोच वाले हैं नहीं। हमारी समाजवादी पार्टी सोनम वांगचुक जी की समर्थन करती है। अखिलेश जी भी आएंगे? अखिलेश जी, मान लिया अखिलेश जी आएंगे 20 तारीख को यहाँ लोकसभा में, तो वो अगर मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से यहाँ पे आएंगे। सर, एक आखिरी सवाल, इमरान मसूद को भी हमने देखा लगातार वो एक्टिव। मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता उस बात पे। हमारे समाजवादी पार्टी में हमारे बहुत हिंदू मुसलमान को मानने वाली सोच वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी है, हमेशा से शोषितों का, वंचितों का, अक़लियत के भाइयों का समर्थन करती है। और अगर कोई मुकाबला कर सकता है उत्तर प्रदेश में, तो सिर्फ और सिर्फ मुकाबला अगर कोई कर पाएगा तो समाजवादी पार्टी मुकाबला कर पाएगी। और माननीय अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन के लिए लगातार बात करते रहे हैं और ऐसा किसी भी नेता को अपना आगे बढ़ के नहीं बोलना चाहिए। इस विषय पर राहुल गांधी जी, खड़गे जी या माननीय अखिलेश यादव जी अगर कोई बात रखें तो ठीक है, नहीं तो और किसी नेता को ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ भाजपा को लाभ मिले, जिससे भाजपा को लाभ मिले। तो क्या लग रहा है भाजपा के लाभ के लिए ऐसे बोल ना हमें ना कांग्रेस के किसी दल पार्टी के व्यक्ति को बोलना चाहिए। सर, क्या लगता है कि अभी गठबंधन को लेकर चर्चा कर लेनी चाहिए? गठबंधन की चर्चा क्या, उन्हें क्या पता किसकी ओर होगी? अरे वो बड़े नेता हैं, माननीय अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, और वो चर्चा उनसे पूछ के थोड़ी ना होगी या किसी मुझसे पूछ के थोड़ी ना होगी वो चर्चा। सीट्स के बंटवारे को नहीं, वो थोड़ा ना चर्चा करेंगे, वो चर्चा में शामिल थोड़ा ना होंगे वो, या मैं थोड़ा ना शामिल होऊंगा।
तो उन्हें क्यों मान लिया, मैं क्यों बोलूं उस बात पर, और क्यों उन्हें बोलना। ठीक है सर, इसके अलावा आपने भर्ती के मुद्दे में बात की, हमने देखा ये बेईमान है, ये करप्ट है, ये पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, इनके पेपर लगातार आउट हो रहे हैं। सर होमगार्ड की भर्ती को लेकर भी आपने कुछ कहा मंच पे। होमगार्ड की भर्ती में हमारे लोगों के साथ अन्याय हुआ, गरीब लोगों के साथ अन्याय हुआ, हम उनको सदन में निश्चित रूप से मैं उस बात को उठाऊंगा और पार्लियामेंट में उस बात को उठाएंगे। थैंक यू। शुक्रिया। तो हमारे साथ इस वक्त जो है विधायक अतुल प्रधान मौजूद थे। साफ तौर पर उनका कहना है कि यहाँ जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के तमाम प्रतिनिधित्व करने वाले नेता पदाधिकारी पहुंच रहे हैं और साफ तौर पे उनका जो है एक तरह से मोटिव क्लियर है, वहीं दूसरी तरफ इमरान मसूद भी जिस प्रकार से लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उनको लेकर भी, सांसद को लेकर भी इन्होंने जो है जवाब दिया। बाकी तमाम जानकारी, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए यूपी तक के साथ। धन्यवाद।